हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूं श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट 20। आज का सेशन बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग आज एग्रीकल्चर स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज जो स्कीम से रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने सेशंस लिए हैं वो सारे आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। उसमें हमने सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग सिर्फ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एएफओ नाबार्ड जैसे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर वॉज लॉन्च ऑन। तो किसान कॉल सेंटर जो है ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसके हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 18 Feb 2002, ऑप्शन बी 1 June 1998, ऑप्शन सी 21 January 2004 या ऑप्शन डी 15 July 2005। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 21 January 2004। तो किसान कॉल सेंटर यानी कि केसीसी जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इट वॉज ऑन 21 January 2004। किसान कॉल सेंटर बेसिकली क्या है? एक कॉल सेंटर है जिसमें अगर किसी फार्मर को किसी भी तरह का डाउट हो तो वो लोग टोल फ्री नंबर जो होता है 1800, जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1551, इस पे वो लोग कॉल कर सकते हैं। उनकी किसी भी तरह की क्वेरी है वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। इंडिया में टोटल 21 किसान कॉल सेंटर्स हैं और किसान कॉल सेंटर में लैंग्वेजेस कितनी है, यानी कि कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है या वर्क करता है? तो इट इज़ 22 लैंग्वेजेस में। तो ये था किसान कॉल सेंटर के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती से रिलेटेड कौन सी स्कीम या फिर योजना है? तो इसके हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना या ऑप्शन डी सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती से रिलेटेड है। बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये योजना आपकी रिलेटेड है माइक्रो इरिगेशन या इरिगेशन से। ठीक है, कृषि सिंचाई सिंचाई वर्ड दिया गया है तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि ये इरिगेशन से रिलेटेड है। सॉइल हेल्थ कार्ड आप सभी को पता है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लाई गई है न्यूट्रिएंट स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए, जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लाई गई है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। और ये जो ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए ऑप्शंस में रखा है। कभी कभी हो जाता है कि एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि इट विल क्वेश्चन में दिया होगा कि PKVY इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, सो व्हाट डज पी स्टैंड फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत कृषि विकास योजना है, ना कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अ पेमेंट ऑफ रुपीज़ हाउ मच पर एनम अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है इसमें जो है कितने रुपीज़ का पेमेंट पर एनम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू फार्मर्स को मिलेगा। तो इसके हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 12,000 रुपीज़, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 9,000 या ऑप्शन डी 10,000 रुपीज़। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6,000 रुपीज़। तो फार्मर्स को क्या है कि 6,000 रुपीज़ एनुअली मिलेगा। इसमें थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी, उसमें भी हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी 2,000 रुपीज़ की होगी। एंड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है कि डायरेक्ट जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसमें मैन्युअली वगैरह कुछ नहीं होता है कि किसी के पास आएगा और वहाँ से लेना है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब ही ये होता है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम पीएम किसान कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो पीएम किसान ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो क्वेश्चन है या फिर ये स्कीम जो है PMFBY, इसको आपको कुछ भी करके पूरा मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेना है। लाइक इसका लॉन्च डेट से लेके कौन सी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, किसने एग्जिट किया है, कितना फंडिंग है, सब कुछ इस स्कीम से रिलेटेड जो है हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखे गए हैं। एंड ये प्रीमियम रेट वाला क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, AFO में भी 2-3 टाइम्स रिपीटेड है एंड इवन नाबार्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो रबी क्रॉप्स के लिए एक्चुअल प्रीमियम रेट कितना होता है, तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 8%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.5%। सो रबी क्रॉप्स में रबी के सीरियल्स, रबी के पल्सेस, रबी के ऑयल सीड्स, यानी कि रबी में जितने भी क्रॉप्स हैं उन सभी के लिए जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है वो 1.5% है। 2% जो है ये खरीफ क्रॉप्स के लिए, खरीफ सीरियल्स, खरीफ पल्सेस, खरीफ ऑयल सीड्स, यानी खरीफ क्रॉप में ग्रो होने वाले जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए एक्चुअल प्रीमियम रेट होता है 2%। और कमर्शियल क्रॉप्स या फिर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप्स जो है उनके लिए एक्चुअल प्रीमियम रेट जो है वो 5% होता है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता ही है एग्ज़ाम में। तो ये स्कीम में जो है आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि रबी के लिए 1.5 है, खरीफ के लिए 2% है और हॉर्टिकल्चर या प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए 5% है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट है जिसने ये स्कीम को अडॉप्ट किया था। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ये फर्स्ट स्टेट था जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अडॉप्ट किया था। तो बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने अडॉप्ट ही नहीं किया इस स्कीम में, या इस स्कीम में पंजाब ऐसा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोल नहीं किया या अडॉप्ट नहीं किया, ऐसे भी कह सकते हैं। गुजरात और बिहार जो है इन्होंने पहले एनरोल तो किया था लेकिन उन्होंने एग्जिट कर लिया था इस स्कीम से। उसके बाद अभी रिसेंट में अगर आप लोगों को पता होगा तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली 5 to 6 डेज पहले ही इन्होंने, आंध्र प्रदेश स्टेट ने पहले एनरोल किया था, फिर एग्जिट किया था एंड दे आर नाउ री एंटरिंग इन दिस स्कीम। तो ये भी आपको करंट का क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट है जो री एंटर कर रहा है इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इट इज़ आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ PM आशा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान जो है तो इसका दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपोनेंट है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए PGS सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी वाटरशेड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये PGS सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, और वाटरशेड डेवलपमेंट जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंपोनेंट है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान दैट इज़ PM आशा के जो है 3 कंपोनेंट्स है, उसमें से ये एक है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट स्कीम और थर्ड है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये जो है ये PM आशा के कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। तो ऐसे कंपोनेंट्स भी आपको हर एक स्कीम के पता होने चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी स्कीम का है, क्योंकि वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अम्ब्रेला स्कीम टू एंश्योर MSP टू द फार्मर्स ऑन प्रोडक्शन। तो ऐसी कौन सी स्कीम है जो MSP फार्मर्स को मिले इसके लिए इंश्योर करती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए PM आशा, ऑप्शन बी PM किसान, ऑप्शन सी PMFBY या ऑप्शन डी इनाम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए PM आशा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट चेक्ड इन सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में जो है कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट चेक नहीं किया जाता है। तो उसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी बोथ A एंड C। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड में चेक नहीं किया जाता है।
तो सॉइल हेल्थ कार्ड में जो है टोटल 12 एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसमें से आपको पता होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनपीके चेक किया जाता है और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में सिर्फ सल्फर चेक किया जाता है, मैग्नीशियम नहीं चेक किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड इज इशूड फॉर एवरी, तो फॉर एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है कितने सालों के लिए इशू किया जाता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर या ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 ईयर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड 7 ईयर इन दिस ईयर, व्हेन वाज द स्कीम लॉन्च। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसको लॉन्च करके 7 ईयर्स हो चुके हैं 2022 में। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 16 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2015 या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2013। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2015 को ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। इसमें मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी। इसमें जो है वो लोन दिया जाता है अंडर 3 कैटेगरीज, शिशु, किशोर और तरुण के कैटेगरी में जो है लोन दिया जाता है। तो शिशु में जो है इट इज़ 50 अप टू 50,000, किशोर में जो है 50,000 टू 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और अप टू 10 लाख का लोन जो है वो तरुण की कैटेगरी में दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है और इसकी कौन सी कैटेगरी में कितना कितना लोन दिया जाता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज डन बाय। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसमें लोन का इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी एसबीआई या ऑप्शन डी सिडबी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना ईच फार्मर एनरोलिंग इन स्कीम विल बी प्रोवाइडेड हाउ मच रुपीज़ पर एकड़ बाय गवर्नमेंट इन 3 ईयर्स। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इसमें फार्मर जो है जो इस स्कीम में एनरोल करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है 3 ईयर्स के लिए, पर एकड़ 3 साल के लिए कितना पैसा मिलता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27,000, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 40,000 या ऑप्शन डी 31,000। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 31,000, अर्लियर इट वाज 27,000। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ई नाम हाउ मेनी मंडीज वेर कवर्ड इन फेज़ 1। तो ई नाम के अंडर में जो है फेज़ 1 में कितनी मंडीज कवर की गई थी? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 509, ऑप्शन बी 585, ऑप्शन सी 415 या ऑप्शन डी 745। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 585। तो टोटल इनाम के अंडर जो है 1000 मंडीज जो है कवर की गई है। उसमें फर्स्ट फेज़ में फेज़ 1 में 585 मंडीज कवर की गई थी और सेकेंड फेज़ में जो है 415 मंडीज कवर की गई है। तो ऐसे टोटल मिला के आप देखेंगे तो इट इज़ 1000 मंडीज आर कवर्ड अंडर इनाम। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स रेजिंग द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो एक ऐसा पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो एग्जिस्टिंग एपीएमसीज को जो है एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए जो है नेशनल मार्केट जो है उसको क्या कहा गया है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ई नाम, ऑप्शन बी ई चौपाल, ऑप्शन सी एफपीओ या फिर ऑप्शन डी ई कॉमर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ई नाम। तो ई नाम ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है एक ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट है फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड एज स्कीम इन विच अ पर्सन विल गेट 3,000 रुपीज़ पर मंथ एट द 60 ईयर्स एंड अबव।
तो एक ऐसी जो स्कीम है, जो ओल्ड एज स्कीम है, जिसमें एक जो पर्सन है जब उसकी 60 ईयर्स ऑफ एज या उसके ऊपर हो जाएगी तो उसको 3000 पर मंथ का पेमेंट मिलेगा, तो या पेंशन मिलेगा। तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो इट इज़, इसके हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसी स्कीम को जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को ही किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब फार्मर की एज 18 to 40 ईयर्स होती है तब उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, लाइक इट इज़ फ्रॉम 55 रुपीज़ टू अप टू 200 रुपीज़, जो है उनके एज के अकॉर्डिंग उनको ये जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। उसके बाद जब उनकी एज 60 ईयर्स की हो जाएगी तो उसके बाद जो है उनको 3000 पर मंथ पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यू सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम। तो कौन मेगा फूड पार्क जो है ये कौन से न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि अम्ब्रेला स्कीम का कंपोनेंट है? तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑप्शन सी ई नाम, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो मेगा फूड पार्क जो है ये एक न्यू अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट अप टू 3 lakhs अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 4%, या फिर ऑप्शन डी 2.5%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4% अप टू 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर में क्या है कि प्रॉम्प्ट रिपेमेंट अगर कोई फार्मर करता है तो उसको कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप टू 3 लाख रुपीज़, तो इट इज़ 4%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम हैज़ 10 years ड्यूरेशन फ्रॉम FY 2020 टू FY 2029। तो ऐसी कौन सी स्कीम है जो 10 ईयर्स का ड्यूरेशन है उसका फ्रॉम 2020 टू 2029? तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वन नेशन वन रेशन कार्ड, ऑप्शन बी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मेगा फूड पार्क, या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये जो स्कीम है इसका जो ड्यूरेशन है 10 ईयर्स का, इट इज़ फ्रॉम 2020 टू 2029। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मई 2005, ऑप्शन बी जुलाई 2014, ऑप्शन सी अप्रैल 2002, या ऑप्शन डी अप्रैल 2001। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 2002। तो एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी अप्रैल 2002 में, और इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो मैनेज जो है हैदराबाद में सिचुएटेड है, उसके थ्रू ये इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि एग्री बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई थी और इसमें जो है ट्रेनिंग कौन सा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो उसका आंसर है मैनेज। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो पे। और अगर आपको हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।